रीवा मध्य प्रदेश शिखा पांडे सुसाइड केस लगातार नए मोड़ लेता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पहले से ही कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं और अब इसी कड़ी में एक और कथित ऑडियो सामने आया है जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया है। बताया जा रहा है कि इस वायरल ऑडियो में मृतका शिखा पांडे के पति विकास पांडे अपनी सास मृतका की मां से फोन पर बात करते हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। ऑडियो में वह अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद होने की बात कहते हुए भावुक नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वह ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था और कई घंटों बाद उनसे संपर्क किया गया। वायरल ऑडियो पर उठे सवाल। इस ऑडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इस मामले का अहम सबूत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि जिन लोगों के नाम पर इस केस में सामने आ रहे हैं उनके रिश्तों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि बिना पुष्टि किसी भी पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाना उचित नहीं है। ये AI जनरेटेड ऑडियो है। आरोपों पर सफाई। इस पूरे मामले में जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उनका कहना है ये ऑडियो पूरी तरह से AI जनरेटेड है और हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये दावा इस केस को और गंभीर बना देता है, क्योंकि अगर सच में AI का इस्तेमाल किया गया है तो एक बड़ा साइबर अपराध हो सकता है। सौगंध धरा की जिम्मेदारी। सौगंध धरा का स्पष्ट उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि सच को सामने लाना है। इस मामले में एक जिंदगी खत्म हो चुकी है, 2 लोग जेल में हैं और कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में हर तथ्य की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। जांच की दिशा मोबाइल और CDR बन सकते हैं चाबी। सूत्रों के अनुसार मृतका का मोबाइल अभी रीवा पुलिस की कस्टडी में है। अगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR और पिछले 1 महीने की बातचीत और गहन जांच की जाए तो सच्चाई काफी हद तक सामने आ सकती है। प्रशासन की अहम भूमिका पर सवाल। अब तक स्थानीय प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता पक्ष की पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रहा है। जिन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वे खुद जेल में हैं। वहीं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं प्रभावशाली और संवैधानिक पद से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे जांच पर दबाव की आशंका भी जताई जा रही है। AI का खतरा। भविष्य की बड़ी चुनौती। अगर ये ऑडियो सच में AI से बनाया गया है तो ये केवल एक केस नहीं बल्कि देश के लिए चेतावनी है। आने वाले समय में AI के दुरुपयोग से किसी की भी छवि खराब की जा सकती है। इसलिए भारत सरकार को AI पर सख्त निगरानी की जरूरत है। साइबर कानूनों को और मजबूत करना होगा। बड़े सवाल जो अभी बाकी हैं, क्या वायरल ऑडियो असली है या AI से बनाया गया है? क्या विकास पांडे सच में अपनी सास से ये बातें कर रहे थे? इस केस का असली आरोपी कौन है? क्या प्रशासन बिना दबाव निष्पक्ष जांच कर पाएगा? निष्कर्ष, शिखा पांडे सुसाइड केस अब केवल एक घटना नहीं बल्कि एक जटिल पहेली बन चुका है, जहां सच, तकनीक और राजनीति तीनों आमने सामने हैं। सौगंध धरा इस मामले की हर परत को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती आवाज उठती रहेगी। बने रहे ये सौगंध धरा के साथ। हेलो। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम बेटा जी। हेलो। हाँ अम्मी जी बोलिए। हाँ बोले लगे बेटा, करवा चौथ है 10 तारीख का। हाँ हाँ तो चले जाई गाँव, जा जाई रीवा। अच्छे से उपसवाई बेटू का हमारे बढ़िया व्रत रही, पूजा पाठ करी। हमें से नहीं बुलावा यहाँ, नई नई शादी यार। हमहू को शौक लागा थी कि बढ़िया बिटिया दमाद हमारा बढ़िया घूमे बावे। अब व्रत ना उठाए पही ना, अबे तो हुआ है ना, सोदक पड़ा है, नया व्रत नहीं उठा सकते हैं अभी। जौन पुरान पुरान जौन चलत ला है वो कही सका था, नया नहीं उठा सकते। हाँ हाँ तो हो गया नहीं, सुरक्षित आइटम करी अपना। हाँ मम्मी जी 17 तारीख का हो। 17 का 17 का हो अपना ऐसा करी। अबे जब तक हम 17 तक नहीं आई लगाए अपना थोका बुलाए ली। हम 17 तारीख का हो सीधे घरे आओ बमुरिया, वहां हम बातचीत करब, ओके बाद हम शिखा का अपने साथ ले जाब। अबे अपना अपने अपना हमरे मम्मी की लगे अबे न छोड़ी। हाँ अबे अपना बुला ले शांति से, कुछ दिन घरों में शांति बनी रहा है, बच्चे थोड़ा शांत हो जाए। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है ये समय। मम्मी पापा लेके गए हैं डॉक्टर के यहाँ, फिर से कुछ उठपटांग का नहीं, फालतू मामले मातारी का कुछ हो जाई, हम अपने आप का माफ न कर पाओ कहो जीवन में कि हम ही का गलत फैसला लिहन अपने जीवन के। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा भा, हम सब सही जो है अपने आप जहर के घूंट पी के हम जिए हैं मम्मी। अपना हम आज अपना के हम लड़का हैं, इतना हमका तकलीफ भाई, हम मरद मरद अपने आप का रोकन है। नहीं नहीं रोहित, हमका बहुत कष्ट होता है, मान ली कि हम परेशान बहुत हैं। BP मरा बढ़ी है, हम परेशान हैं, डॉक्टर के दिखाए के हमें। हमारे साथ जितना ना करी, जितना धर्म करी नहीं, हम अपने आप को जहर घोट के पी लिया, लेकिन अपने मातारी बाप के अन्याय न सह पाओ।
इतना जितना हम बर्दाश्त करे ना जीवन के कौनो इंसान अगर बर्दाश्त कर सके तो बताई। नहीं होगा जमधा तबा होगा हम छोड़ी। अपने हम अपने हमारे साथ जितना गलत हुआ है हम इनका समझाए के बुझाए के कि इनका कॉलेज जा अलाउ करत इतना होए के बाद, लेकिन ओके बाद इनके मन रहा अपना पंचन खितिर हम इनका कॉलेज जा अलाउ करें कि जा। और हमसे झूठ बोल के जात नहीं कॉलेज में, होगा कॉलेज पहुंच के फोन करत रही है पुष्पेन गौतम का। हम केहू से बताया नहीं एकर मतलब यह कि हमका दुख नहीं बा तकलीफ नहीं बा। नहीं हम भावे। अपने मान के नस चलावत रहन रिश्ता आज तक कि हाँ हमारा एक हम समझा लेब रख लेब। इतनी बड़ी हाँ। बड़ी इतना बड़ा धर्म पाप करी नहीं कि कौनो अच्छी चीज रही ही। हम्म, हम सही ला है ना अपन। हम हाँ जहर के घूंट पी के चलाई ला है ना इनका समझाई ला है ना इतनी गलती के बावजूद ये महतारी का हमरे और तेरी औरत कह के बात करी ना करी होगा हैं। उनके तरफ से। हम माफी हम मांग रहे हैं। अपना का कही ला मम्मी जी हमारे महतारी का चाहिए बस, हमका औरत ना चाहिए, हम बिना शादी के पूरी जिंदगी रह ले। हमका हमार महतारी की इज्जत बहुत प्यारी है। हाँ बेटा। आज तक हमारे मम्मी का तेरी औरत कह के क्यों जीवन में आज तक 50 साल की हुई है, नात भतीज लड़का सब रहे हम। इतना मानत चुना था हर चीज मम्मी। ओ औरत का बोला आज थोड़े की जब से आई है तब से तुम्हारे पीछे पीछे लगी। चाटल लाई तो का तुम सास बने वो तुम्हारा पता बने। हाँ हमारे बताई हर बेटा। गलती का माफ कर लाई, इग्नोर कर लाई। और बेटा उसकी तो गलती हो गई था कि ख्याल है तू ये औरत कह के बात करवे तू पतो है पूरे पूरे मोहल्ला में बेइज्जती कराई दी है सर, पूरे शहर जगह सुनाई दिया है। हम बेइज्जती नहीं करा सकते रहे हमका पता चला था। पूरा घर हमारे परेशान है, सिर्फ और सिर्फ हमारा उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। हम रोबत झेल रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी बहनें परेशान हो रही है, महतारी परेशान हो रही है कि हमारा लड़का काहे परेशान है। पूरे घर में हमारे इसमें ऐसा स्थिति पैदा हो गई कि हम कहा बताइए इतना बढ़िया हंसत खिलत हम बचे 4-5 जने रहा है। हम अकेले साथ रहे अकेले कि चला आएगा बता हमका सतना स्टेशन में हम इनकर कॉल हिस्ट्री दिखने लग के कूद के हम प्राण दे दिए इनकर स्टेशन में हमका हमार मातारी बाप याद आएंगे। हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी इसे होके। अरे हमारे साथ जोड़ करे तो करे हमारे महतारी का तो छोड़ता हो काहे खाए ले रहा के महतारी हमारी चली गई तो कहा हुई तो हार तो सब है। छोड़ दीजिए हमका वचन का हमारे परिवार का सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है हम पंचे एक रोटी खा के नहीं ले। इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है, इतना झूठ बोला हमसे, हम अकेले सब बर्दाश्त कर लिया सब। आज तक हमारे महतारी का नहीं बताया हम जाने तो होकर प्राण चला जाइए। आज तक हमारे महतारी का नहीं बताया। और ना कहीं कुछ ना कहीं मातारी को समझा ले अपनी बात को। समझा ले भाई ना बोला कुछ क्यों ना कही तो कही लेकिन भाई ना बोले हो गया कुछ ना कहीं हम माफी ना मांगी इनका फिर। कहे के बाद पूरा जुलाई पूरा अगस्त पुष्पेन गौतम से बात करे नहीं बताई। 8-8 घंटे पूरे लगातार कोई दोपहरिया हमका ब्लॉक कर देते रही है उसे बात करत रही है। हमसे लड़के हमका ब्लॉक कर दे हम फोन लगावत ठगी जाई को उठा ले उनसे बात करत रहे। बताइए इतना बड़ा धर्म और उनका पति है वो को इनका पुष्पेन गौतम बताई मम्मी कोई ये लड़की हमका नहीं ब्लॉक करके हमारी पूरी इज्जत खत्म कर दी नहीं। अपना करब पापा के साथ ही मेरे को पापा धीरे अपने को माफ करी ही धीरे हम माफ करी ला हम हमरे कस करे जा मम्मी हमरे कस हो गया देखी थे बुलाए हमरे कस करे जा। ना बोल ना बोल बिल्कुल ना बोल। बहुत बर्दाश्त करे मम्मी बहुत बर्दाश्त करे है हमरे से ज्यादा क्षमता नहीं है।
अपन बर्दाश्त कर लिया, उनका मत रही, उनको छोड़ दो, उनका जिंदा रह दो।